students, have a very wonderful day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये पूरी उम्मीद है तुम सब घर पे ठीक ठाक हो और बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देख रहे हो और इनसे अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हो, नोटबुक पूरी कर रहे हो। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ 12th इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? अगर मैं आपको बताऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां पर हम लोग ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर हमारा होगा, जहां पर हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं होने देंगे, अपने एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं होने देंगे। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ही ऐसी चीज कि जिसके द्वारा हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, वेलफेयर करें, हमें फैसिलिटेट हो, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल सुरक्षित बना रहे। किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिस टेक्नोलॉजी को लगाना है उसमें इनपुट को इफिशिएंटली यूज किया जाए, अर्थात उस इनपुट के यूज होने के बाद उसका आउटपुट मैक्सिमम हो। जब इनपुट के यूज होने के बाद आउटपुट मैक्सिमम होता है तो हम सस्टेनेबल के रास्ते पर चल जाते हैं, तो हमें उस डेवलपमेंट को प्राप्त कर लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता है। नंबर 2, यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हम उन्हीं साधनों का यूज करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। वैसे अक्सर हमने देखा है कि गांव में हम लोग गोबर के उपले, जलाने वाली लकड़ी, इन सब का यूज करते हैं। इनका परिणाम क्या होता है? इमिशंस होती हैं कुछ ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट कर लेती हैं और ऐसा इफेक्ट हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। हमें एनर्जी के ऐसे सोर्स अपनाने चाहिए, एलपीजी गैस का यूज कीजिए, सीएनजी गैस का यूज कीजिए, या फिर हमें ऐसे गांव में रहते हुए भी हम गोबर गैस के प्लांट का यूज कर सकते हैं। जिस प्लांट में जो गैस बनती है गोबर गैस, उससे भी हम सुरक्षित जो है बिना पर्यावरण को प्रदूषित करें, उस एनर्जी के सोर्स से हम लोग कुकिंग, लाइटिंग, इस सब का प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, हमें वातावरण के अंदर ऐसे संसाधनों का ही प्रयोग करना है जो इकोनॉमिक फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, जैसे कि बायोगैस का यूज कर लेना। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के संसाधनों का यूज करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ एकीकृत, रूरल का मतलब ग्रामीण, डेवलपमेंट का मतलब विकास। जी हाँ, हमें एक होकर गांव का विकास करना होगा। जिस तरह अगर हम शहरों और गांव में असमानता ना लाएं, कोई फर्क ना करें, जैसे जैसे शहर का विकास होता जा रहा है साथ साथ गांव का विकास भी हो, तो लोग माइग्रेट होकर शहरों में क्यों आएंगे? अगर लोग माइग्रेट होकर शहरों में नहीं आएंगे, शहरों की आबादी नहीं बढ़ेगी, तो डिफोरेस्टेशन नहीं होगा, डिफोरेस्टेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जन्म ही नहीं ले सकता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम रूरल का भी साथ साथ विकास करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है convert the sunlight into solar energy and the solar energy to electricity। आपको पता है कि प्रकृति ने हम कुछ गिफ्ट फ्री में दिए हैं, जैसे कि सन की सनलाइट धरती पे आती है। उस सनलाइट को अगर हम यूज कर लें तो वाह, बहुत अच्छी बात है। उनको यूज करके पौधे जब अपना भोजन बना सकते हैं, तो अगर हम उस डायरेक्ट सनलाइट को यूज कर लें, किसी प्रकार से सन से मिलने वाली एनर्जी को हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, उस सोलर एनर्जी की सहायता से फिर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लें, तो वो हमें बिना कुछ रिसोर्स का यूज किए हुए आसानी से प्राप्त हो जाने वाली है। इवन हम कितने टन कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं, अगर हम सनलाइट से सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की प्रोसेस को और ज्यादा सुधार कर ले, तो मेरे ख्याल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी हाँ, इफ वी वांट टू गेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड मूव टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है बेटा जिसमें हमें न्यूट्रिशन, फल और सब्जियां जो है वो प्राप्त करनी है।
कैसे होगी? इसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, हम क्रॉप्स को अच्छा करने के लिए फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग हम कम करेंगे। तो क्या करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग कंपोस्ट, घर की बनी हुई खादों का खेतों में डालेंगे, ताकि उससे जो है अच्छा न्यूट्रिशन धरती को मिले और वो सारा फल और सब्जियों में आ जाए। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हम लोगों को फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें जो गोबर गैस है, जो गोबर से जो खाद बनती है कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कूड़े करकट से बनी हुई खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक पूरा समय देना है हमें, ताकि फल और सब्जियां अपने पूरे न्यूट्रिशन को धरती से प्राप्त करें और वो पौष्टिक बने। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां हमें सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। सो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, वो है मैनेज द वेस्ट। आप जानते हैं जितनी पॉपुलेशन ज्यादा है उतना गार्बेज ज्यादा आता है, उतना कूड़ा करकट ज्यादा होता है। गांव में भी, क्योंकि लोगों के घरों में पशु होते हैं, इसलिए पशुओं का जो मलमूत्र है वो ज्यादा वेस्ट क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात, जहां जहां पर इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री से निकलने वाली बहुत सारी वेस्ट है जो कलरफुल वाटर के रूप में या अदर गार्बेज के रूप में नदियों में तो मिल जाती है, तो नदियों का जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहता है। हमें अपनी इस सारी वेस्ट का किसी न किसी तरह से ऐसे निपटारा कर देना चाहिए, ताकि ये दोबारा जो है हमारे इन्वायरमेंट को ना तो एयर पोल्यूशन करे, ना ये वाटर पोल्यूशन करे, और ना ही इससे कोई और प्रकार का पोल्यूशन होना चाहिए। अर्थात हमारे को सॉलिड और लिक्विड दोनों ही वेस्ट को सही से निपटाने के तरीकों को खोजना होगा, और इनके खोजने से ही इनका हमारे पर इम्पैक्ट कम आएगा, हमारा वातावरण कम प्रदूषित होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्राप्त कर सकेंगे। यूज ऑफ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें कहीं भी आना और जाना है तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। अगर हम अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके जाते हैं, एक तो हमारा फ्यूल लगता है, दूसरा क्योंकि वो फ्यूल भी इतनी जल्दी हमें प्राप्त नहीं होता, वो लाखों वर्षों में वो फ्यूल जाके तैयार हुआ है, वो एक हमारे पास से जो प्रकृति का दिया हुआ फ्यूल रिसोर्स है, जिसका हम और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, उससे निकलने वाले धुएं से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन प्राप्त करता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल हम किसी भी कन्वेंस या व्हीकल का यूज करें, इसकी बजाय तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, रेल का प्रयोग कर ले, बस का प्रयोग कर ले, ताकि कुछ परिवार एक साथ चले जाएं। कहीं आना जाना है तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, तो हमारा फ्यूल भी कम खर्च होगा और हमारे वातावरण में गैसों का इमिशन भी बहुत कम होगा, जिससे हमारा वातावरण ठीक ठाक रहेगा। अगला हमारे पास पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी के अंदर, वो है 8th, अवेयरनेस टू द कंजर्व नेचुरल एसेट्स। जी हाँ, हम इंडियन की एक खास आदत है कि हम लोग अपनी चीजों को संजो के रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एसेट्स हमारे पास इंडिविजुअली हैं वो सारी हमारे अगली जनरेशन को मिले, और अगली जनरेशन उन एसेट्स को और संभाले और बढ़ाती चली जाए, ताकि वो चीज, हाँ, प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा ही होता है, जो कुछ हमारे पास है ना, हम लोग चाहेंगे हमारा वो सब कुछ अगली पीढ़ी को मिले और वो अगली पीढ़ी उसको और बढ़ाए और एसेट्स को बढ़ाती या ग्रोथ करती चली जाए। तो फिर हम ये क्यों नहीं समझते? इंडिविजुअल के मामले में हम कहते हैं एसेट्स बढ़े, लेकिन हम अगर मैक्रो लेवल पे ये सोचना शुरू कर दें, पूरे देश के लेवल पे सोचना शुरू कर दें कि देश के अंदर जितने संसाधन हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, चाहे वो वायु है, ये भी तो नेचुरल एसेट्स है बेटा। अगर हम इनका संरक्षण करना शुरू कर दें तो जाहिर है कि एनवायरनमेंट साफ हो जाएगा, एनवायरनमेंट प्योर हो जाएगा, एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। तो मेरे बच्चों, जिस तरह हम इंडिविजुअल एसेट्स का ध्यान रखते हैं, उस तरह हमें देश की नेचुरल एसेट्स का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर इन देश की नेचुरल एसेट्स में जो प्रकृति से हमें फ्री गिफ्ट्स मिले हैं, जितने रिसोर्सेज मिले हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, या फिर अदर्स हैं, इन सब का अगर अच्छा प्रयोग करेंगे, इन सब का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, तो वो हमारे लिए फलदायी होगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, एंड थैंक यू वेरी मच।